फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। कल रात 8 बजे से 9 बजे के दौरान रमज़ानपुरे में दूल्हा वालों ने दुल्हन वालों पर कटर और दूसरी चीज़ों से हमला कर दिया, जिसकी वजह से दुल्हन के चाचा और दूसरे कुछ रिश्तेदारान को गंभीर चोट आई है, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल मालेगांव में इलाज की गरज से दाखिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक रमज़ानपुरा के रहने वाले मोहम्मद अयूब की बेटी बीबी आमना का निकाह कल शाम 4 बजे रमज़ानपुरा के ही रहने वाले मोहम्मद कादर के बेटे जमाल अहमद से क्रिसेंट स्कूल में किया गया। बता दें कि कल क्रिसेंट स्कूल में 11 जोड़ों का इज्तिमाई निकाह हुआ था, उन्हीं में से ये एक जोड़ा था। शाम 7 बजे लड़की वालों के यहाँ खाने का इंतज़ाम किया गया, जिसमें लड़की के रिश्तेदारों के साथ साथ लड़के वाले भी शामिल हुए। रात 9 बजे के आसपास लड़के के कुछ खातून रिश्तेदार और लड़के के दोस्त लड़की के यहाँ लड़की की विदाई लेने के लिए पहुँच गए, जिस पर लड़की के बाप ने कहा कि अभी खाना चल रहा है, हमने विदाई का वक्त 10 बजे दिया था, इसलिए आप 10 बजे आइए और दुल्हन लेकर जाइए। जिस पर दूल्हे के दोस्तों ने वहाँ पर कोहराम बर्पा कर दिया और न सिर्फ दुल्हन के बाप से बदतमीज़ी की, बल्कि वहाँ पर मौजूद लोगों से हाथापाई की। यहाँ तक कि कई लोगों से उन्होंने हाथापाई के दौरान कटर निकालकर उन पर हमला भी कर दिया, कई लोगों को जख्मी कर दिया। आपको बता देंगे करीब 6 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिनमें से 4 लोगों को सिविल हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, जो वहाँ पर एडमिट है। लड़की वालों के कहने के मुताबिक झगड़ा करने वाले लड़के जो है वो दूल्हे के दोस्त थे, जिन्होंने खूब शराब पी रखी थी, तरह तरह का नशे किए हुए थे और वो देवी के महल्ले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस हंगामे की वजह से उस नई नवेली दुल्हन को लड़की वालों ने ससुराल भेजने से इनकार कर दिया है। इस तरह के मामले कहीं ना कहीं समाज को शर्मिंदा करते हैं। हम लोग खाना खा रहे थे और कुछ लोग आए दुल्हन को लेने के लिए। अब वो दुल्हन को लेने के लिए लेडीज़ लोग आते हैं और ये जेंट्स लोग आए थे। और मेरा भाई बोला कि यार 10 बजे का टाइम है, वो लोग 9 बजे आए थे। वो इतना ही बोला था और मेरे भाई को बोले छुट्टियाँ बुड्ढा है, ये है वो है, गाली गलौज करने लगे। उसके बाद वो लोग कितने देर थे, वो लोग आगे मार पीट करने लगे हम लोगों को। तो ये जो लड़का है मालेगांव का ही है? सब मालेगांव नहीं, वो आया यहाँ ही रहते वो लोग मालेगांव। अच्छा, मालेगांव के किस इलाके के है? हम लोग रमज़ानपुरा। अच्छा, फातिमा ये अपने मरियम मस्जिद के पास। अच्छा, ईदो मुकदम के आगे। ये जो जिनके यहाँ ये आपने लड़की दी है, रिश्तेदार हैं क्या आप लोगों के? नहीं जी, नहीं। आप लोग रिश्तेदार नहीं हैं? नहीं। अच्छा, रुखसती के लिए जो है वो वहाँ से कोई औरतें आई नहीं थी साथ आए में? थे वो औरतें। अच्छा, वो औरतें घर में थे। ऐसा। तो ये किस वजह से झगड़ा हुआ, कुछ बता पाएंगे आप? क्या कुछ नहीं, हम लोग मतलब खाना खा रहे थे और वो लोग आए थे, तो वो लोग बोलने लगे, तो हम लोग बोले कि 10 बजे का टाइम बोले हम लोग, तुम इतनी जल्दी आ गए। और वो हमारे भाई को गाली गलौज करने लगा। अच्छा, यानी निकाह जो है असर बाद हुआ होगा फिर हाँ, शायद, असर और बाद मगरिब के हुआ। वक्त उसमें जो है खाना वो खाना इज्तिमे में निकाह हुआ था। अच्छा, मगरिब बाद खाना जो है वो रखा बाद गया था। खाना। अभी इसकी कंप्लेन वगैरह आपने दी? कंप्लेन हमने दे दी पुलिस को, अब वो उनकी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद याकूब अब्दुल अजीज। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद सादिक मतलूब अहमद। हाँ, क्या हुआ था? और लड़के लोग सब है ना दारू पिए थे। अच्छा, दुल्हन लेने गए थे, लेडीज लोग के साथ में आते, सब लड़के लोग दारू पिए थे। अच्छा, वो लोग है ना गाली गलौज करे, मारपीट करने लगे। हम लोग छुड़ा रहे थे तो कटर उडर चला गया। तो उनके साथ कोई घर का बुजुर्ग वगैरह कोई नहीं आया था? आमतौर से बुजुर्ग नहीं था, उनके साथ जितनी लेडीज लोग थे वो भी मारने लग गए। फिर हम लोग जब पुलिस स्टेशन गए तो दोबारा जाके वो लोग घर पे और मारपीट करे, पत्थर उतरे पे भी सब पत्थर उत्तर चलाए, बल्ली उल्ली चलाए। ये रुखसती की बात और इज्तिमा में निकाह हुआ, उसके बाद वो लोगों ने इतनी सारी हरकतें कर डाली। वो सब दारू पिए थे लड़के, जितने भी लड़के लोग आए थे ना, हाँ, सब दारू पिए हुए।
इससे पहले कोई तनाज़ा हुआ था, कोई शादी को लेकर? कुछ नहीं। क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैं खड़ी थी, बल्ली चला तो मारे बस सिर फूट गया। वो दूल्हे वाले आए, हाँ बस मैं किनारे खड़ी थी बच्चे को लेकर, मेरे पोते को। हाँ। बस वो लोग ना ऐसा बल्ली चलाए ना, बस मेरे को आके लग गई कस के। मैं तो किनारे खड़ी थी। अच्छा, झगड़ा उधर हो रहा था। यानी जिनके यहाँ शादी हुई है आप वो घर से नहीं हो क्या? नहीं, वही घर में दावत खाने में फतेह मैदान में उधर रहती हूँ। अच्छा, वो आपके रिश्तेदारी हैं जिनके लड़की? हाँ, हमारी बहू के मामा है वो। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने, आप खड़े थे, वो डायरेक्टली आपको जो है बल्ली से उन्होंने वो आपका? नाम मारने को ऐसे, जैसे इधर सब आए ना वो लोग, तो वो ऐसे चलाए ना बल्ली कि मैं ऐसे किनारे की, बस मेरे को ऐसे तिरछा के लग गई लहरा। वो मारने को वो लोग आए, सब जैसे गर्दी लगी थी, मैं दरवाजे के लग खड़ी थी पोते को लेकर। अच्छा। बस बल्ली ना ऐसे आके लग गई। अच्छा और हम लोग एकदम सब सूट वूट पहन के निकल, चप्पल वप्पल पहन के निकल चुके थे। अच्छा। बस दरवाजे के लगे थे। उधर झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन हम लोग ना, मेरे को बहुत डर लगती है सब झगड़ा उगड़ा। ये लोग ऐसे झगड़ा कर रहे थे, हम लोग घर में से निकले हाँ। तो देखने लगे, छुड़ाने लगे तो बोले कटर मारेंगे, बोले हमको अच्छा, कटर मारेंगे। फिर उसके बाद में जरा सी थामे तो बोल रहे कि हम 10 मिनट रुको, बोले तुम लोग हम फिर बताते। फिर आए दोबारा से तो घर तोड़ फोड़ कर पत्थर चला रहे, लकड़ी चला रहे। अच्छा, तो ये कंप्लेन आपने दी? ये आपने कंप्लेन कहाँ पर लिखाई? पुलिस स्टेशन, रमजानपुरा पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन। अच्छा, आपने लिखाई है। तो क्या वजह है कि इतना आज ही जो है दोपहर में शादी हुई है, और अभी तो शाम में गई भी खाना, नहीं है। क्यों इतना पूरा मामला हुआ? वो कुछ तो वही नहीं समझ में आया हम लोग को भी। हम लोग घर में से निकले और इधर मारा हो रही है, और हम लोग घर में से आए तो वो कटर हमको भी मार दिए, समझा नहीं उनको। अच्छा, दोनों घर में कोई बुजुर्ग नहीं था क्या? दोनों तरफ कोई बुजुर्ग समझाने वाला घर का कोई बड़ा? नहीं, भाई था, वो खाली इतना ही बोला कि 10 मिनट रुको, 5 मिनट तुम रुको, फिर लेके चले जाओ। तो बोले अबे बुढ़े, बोले कुछ चुप्पे बैठ बोले।